सुख संपत्ति सब हमारी है, आपकी नहीं है भगवान। गलती हो गई थी उस समय। अभी थोड़ी देर पहले जो कहा वो गलत था, अब जो कह रही हो ये सही है। भगवान को तो सिक्के ही चढ़ाए जाते हैं, कटी फटी नोट ही दी जाती है। तो इस भाव के बाद बताना कि तुम्हारे मानस में परमात्मा के लिए स्पेस कितना है। और एक बात, सस्ता घी लाने वालों, भगवान की सस्ती सामग्री लाने वालों और परमात्मा को सस्ती चीजें चढ़ाने वालों सनातनियों, सावधान, तुम अपना भविष्य और अपना जीवन खराब कर रहे हो बच्चों। तुम जो देते हो वो परमात्मा को नहीं मिलता, लेकिन उसके प्रति जो तुम्हारा भाव है वो जरूर मिलता है। वो कहते भाव का बोला मैं, भगवान कह रहे, वो कहते भाव का भूखा मैं, और भाव ही एक सार है, और भाव से भज लो हमें तो भव से बेड़ा पार है। आदर से, सम्मान से, भक्ति से अगर तुम कुछ करते हो, कौन कहता है कि तुम 10 किलो 20 किलो 50 किलो घी खर्च करो? 100 ग्राम खर्च करना, बिल्कुल इतना सा घी लगा कर दिया जलाना, लेकिन बच्चों असली करना, हाँ अच्छा वाला करना। तुम अपने प्राणों के उस रक्षक को, तुम अपने जीवन में जिसने सर्वस्व तुम्हें दिया है, किडनी, लीवर, पूरे के पूरे शरीर में तमाम अंग प्रत्यंग परमात्मा ने संख्यों करोड़ों रुपए की दे दी है, उसका कोई मूल्य नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से समझना कि ये कृपा विलंब व्यवस्था है। परमात्मा को परमात्मा मांगना है पहले, फिर मांगना है। हम मांगते तो हैं पर हमें मांगना नहीं आता, हमें कहना नहीं आता, हमें बताना नहीं आता, हमें जताना नहीं आता, इसलिए हमें मिलता नहीं है। वो देना चाहते तुम, तुम्हारे मानस में तुम जरा बताओ, वो बहुत सस्ता वाला नारियल, वो बहुत सस्ती वाली चुनरी, वो बहुत सस्ती वाली सामग्री खरीद कर परमात्मा को प्रसन्न करने के बजाय वो नाराज तो नहीं हो जाएगा कहीं? और एक बात बताना, इनकी जरूरत भी क्या है? सामर्थ्य परमात्मा देगा तो करेंगे ना यार अच्छे से। बच्चों दिक्कत कहां लगती है अपने को? हम दुनिया की सारी कथाएं भागवत सब सुन रहे हैं, इतनी सी बात काहे समझ नहीं आती हमको? हाँ, तुम्हें तुम्हारी माताजी से, पिताजी से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने लोगों से कुछ मांगने के लिए कितनी बार आरती सजानी पड़ी, जरा बताइए ना मुझे। हाँ, पढ़ती है क्या? हाँ, जय मम्मी देवी, जय 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 पापा देवा, 500 रुपया देना, कल वाला खर्च हो गया था, जय 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 पापा देना। कहना पड़ता नहीं, तुम्हारा परम विश्वास है उनके प्रति कि वो देंगे ही, और आप हाथ खोल देते हो, लाओ जल्दी करो बाहर जाना है, 500 रुपये दो। हाँ, ऐसा ही विश्वास तुम्हारा परमात्मा पर क्यों नहीं? तो मैं उसी विश्वास की बात कर रहा हूं। जब वो वाला विश्वास आएगा, तुम विश्वास को विश्वास नहीं समझते, तुम विश्वास को जानते नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करना, इतनी देर विश्वास पर तुम्हें समझाना पड़ा। विश्वास क्या है? अगर वो तुम समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ये बात जो गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, भवानी शंकरो वंदे। जो ये कह रहे हैं कि भवानी शंकरो वंदे, वो कौन भवानी शंकर है जिनको प्रणाम करना है? तो बोलते हैं कि श्रद्धा और विश्वास का प्रतिमूर्ति है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, और याभ्याम बिना न पश्यन्ति
श्रद्धा शांतस्त्वमीश्वर। वो वाला विश्वास चाहिए, चाहे रिश्तों में, चाहे परमात्मा में, और चाहे अपने जीवन में। ऐसे ही श्रद्धा है। श्रद्धा हमारी जिसके प्रति होती है उसमें जरूरी नहीं सामर्थ्य हो। ध्यान से सुनना, तुम्हारे माँ बाप अज्ञानी हो सकते हैं, हो सकता है थोड़े कम शिक्षित हो, कम शिक्षित होकर के, कम धनवान होकर के, कम सुंदर होकर के भी अगर उसके बावजूद उनके प्रति श्रद्धा तुम्हारी परमात्मा की तरीके की है तो तुम समझना असली इसी को श्रद्धा कहते हैं। वो पुरानी फिल्म का एक गाना मुझे अच्छा लगा, भला है बुरा है जैसा भी है, अच्छा है कोई नहीं, बुरा है कोई, मेरा पति मेरा देवता है नहीं, मेरा है इसलिए देवता है। तुम गलत क्यों समझते हो? अक्सर लड़कियां मुझे कहती पत्नी देवियां क्यों नहीं है? अरे तुम भगवान हो ही, इसमें कोई संदेह नहीं। जो भगवान बना सकता है वो भगवान है नहीं, हाँ? जिसमें सामर्थ्य है भगवान बनाने की, वो कौन होगा? जो भगवान को बनाता है वो कौन होगा? वो भगवान से भी बड़ा होगा, ईश्वर की तरह झुकता है। यत्र नारिस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र, हाँ राक्षस नहीं, मनुष्य नहीं, रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता रहते हैं। तो भगवान तो तुम ही हो, भगवान कहां ढूंढने जाया है? तुम उसे मानते हो, वो भला है वो बुरा है, वो जैसा भी है, तुमने उसे पति माना है इसलिए वो माता पिता जैसे भी वो तुम्हारे माता पिता है। माता पिता और गुरु चरणों में बारंबार। भगवान रामचंद्र जी के जीवन में वैश्विक कार्य क्या किया उन्होंने मालूम? रावण को मारा ये कोई बड़ा काम नहीं था। सीता को स्वयंवर में जीत कर लाए ये भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। इससे बड़ा काम इनके कुल में और भी लोगों ने किया। बड़ा काम क्या है? तो वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बहुत बड़ा एक काम है। बोले प्रातः काल उदित रघुनाथ, अकेले की बात कर रहे, चारों पुत्रों की बात नहीं की है। वो कह रहे राम के जीवन में वैशिष्टिक कार्य क्या है? वो अपने माता पिता और गुरु को सुबह सुबह प्रणाम करते हैं। तो श्रद्धा उस अगाध स्वरूप में होनी चाहिए जहां से तुम्हारा वो जो चिंतन है, वो जो तुम्हारा तर्क है, वो जो तुम्हारा विचार है, वो समाप्त हो जाए, वहां से श्रद्धा शुरू होती है। तो इसलिए श्रद्धा और विश्वास का वो प्रतिमूर्ति रूप है। भगवान सूर्य जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, सती को
के कारण जन्म पड़ा। उसमें अविश्वास ही था, उसमें श्रद्धा और विश्वास की कमी थी। सती को जब भगवान शिव ने कहा था कि ये राम भगवान है, तो सती को मान लेना चाहिए। सती ने वो बात नहीं मानी, उस कारण से सती को अपना देह शांत करना, अपने देह की आहुति दी। तो शौनकादिक ऋषियों में एक ऋषि खड़े होकर कहते हैं, गुरुदेव, सती के श्राप की संपूर्ण गाथा बताइए। गुरुदेव वो बताइए कि ऐसा कब हुआ और ऐसा क्यों हुआ और ये कब की बात है। तो सूत जी महाराज कहते हैं, अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। ये रघुकुल का घराना है। शिवपुराण में रामायण को बड़ा स्पर्श किया गया है, इसलिए बहुत सूक्ष्मता में कहेंगे। आज काफी सारी बात आपको बताएंगे, इसलिए बहुत मानस पवित्र करके एकाग्र चित्त होकर बैठे रहिएगा। तो अयोध्या के नरेश नाम है राजा दशरथ। इनकी 3 रानियां हैं और इन्हें कोई संतान नहीं है। इनका परम विश्वास अपने गुरु के प्रति है, अपने गुरु पर बहुत विश्वास करते हैं और बार बार जाकर कहते हैं, गुरुदेव मुझे संतान नहीं है, उस पर कृपा करो। और वो हमेशा इनको ढाढ़स बताकर भेज देते हैं। वो हमेशा इन्हें उसको कुछ समझाकर वापस भेज देते हैं। जब चौथा बना गया, जब बुढ़ापा सर पर दिखाई पड़ने लगा, तो फिर से राजा दशरथ गए, बोले गुरुदेव का वर्षा कृषि सुखानी, मुझे संतान का सुख नहीं है, गुरुदेव कृपा करिए। तो आज गुरु वशिष्ठ ने इनसे कहा, बोले धरहु धीर हो